आपका स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी में सीटों का फार्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलडी को 3 सीटें दी गई हैं, जबकि आरएलडी के 2 उम्मीदवार एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एसपी का एक उम्मीदवार आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह उम्मीदवार होंगे, बागपत से जयंत चौधरी उम्मीदवार होंगे। आंकड़ा अगर हम आपको बताएं तो बीएसपी 38, एसपी 37, आरएलडी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी गई हैं। लोकसभा की जो 80 सीटें हैं जिन पर सभी की नजर पूरे देश भर में लगी रहती है, वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में सपा बसपा का गठबंधन होने से किस तरह से प्रभावित होंगी। बीएसपी 38, समाजवादी पार्टी 36, आरएलडी 4, कांग्रेस 2। ये इन सीटों का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश गठबंधन का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि बीएसपी 38 सीटों पर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी में जो गठबंधन हुआ है उस पर समाजवादी पार्टी को 36 सीटें मिलेंगी, आरएलडी को 4, कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी गई हैं, जिसमें रायबरेली और अमेठी हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से बीएसपी इस गठबंधन में बड़ी पार्टी बनकर निकली है, जिसको ज्यादा सीटें मिली हैं। हम आपको गठबंधन का फॉर्मूला लगातार बता रहे हैं कि बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरएलडी 4 सीटों पर और कांग्रेस के लिए 2 सीटें, केवल 2 सीटें इस गठबंधन ने छोड़ी हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, फॉर्मूला यही है कि बसपा 38, समाजवादी पार्टी 36 और आरएलडी को सपा अपने कोटे से सीट देती हुई दिखाई दे रही है, जो सूत्रों से खबर आ रही है। तो माना जाए कि बसपा इन सब में ऊपर ही रहेगी और जो एक तरह से फॉर्मूला है उसमें समाजवादी पार्टी को अपने कोटे से देने को मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो एक जाटो और मुस्लिम वाला जो एक समीकरण है वो हमेशा ही सफल रहा है। हालांकि ये जरूर है कि 2014 में एक भी सीट बसपा के खाते में नहीं जा पाई थी, लेकिन जो वहां पे वोट का समीकरण था, काफी कम वोटों की वजह से वहां की कुछ सीटें जो थी वो उनके खाते में आने से रह गई थी। तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के पहले से ही ज्यादा यहाँ पर ये चर्चा रही और यही कारण रहा कि जब आरएलडी का जो यहाँ पर गठबंधन में शामिल होने की बात आई वो काफी देरी हुई। हालांकि कल जिस तरह की बातचीत हुई है अखिलेश यादव के साथ, उसमें 2 सीटें पहले से ही खाली थी और 2 सीटें और दी गई हैं, लेकिन एक शर्त के साथ यहाँ पर विजय, इसमें यह भी खबर आ रही है कि 2 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जो उनके सिंबल पर उनके कैंडिडेट्स लड़ेंगे। आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे। वो कौन सी सीट है जिन पर यह सहमति बनी है? सिंबल किसी और का, प्रत्याशी किसी और का? देखिए इसमें जी बिल्कुल, इसमें जो 4 सीटें हैं, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, मथुरा और हाथरस है। इसमें जो हाथरस की जो सीट है वो जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। इसके अलावा जो बागपत है और इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर है, उस पर खुद बागपत से जयंत चौधरी होंगे, मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह होंगे और मथुरा से जो कैंडिडेट होगा वो भी आरएलडी का होगा। यानी जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने कोटे से दी भी गई हैं, उसमें से एक सीट पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रहेगा, जो कि आरएलडी के चुनाव निशान पर वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। तो ये बिल्कुल पूरा समीकरण तय हुआ है और ये माना जा रहा है कि आने वाले 19 जनवरी को इस पूरी समीकरण का ऐलान भी कर दिया जाएगा, इस पूरे गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि ये जरूर था कि शुरू में 5 सीटों को लेकर के आरएलडी ने अपनी मांग रखी थी, लेकिन फिर दोनों तरफ से समझौता हुआ। जहां शुरू में उन्हें सिर्फ 2 सीटें दी जा रही थी, वहीं पर 2 सीटों को और बढ़ाया गया और 4 सीटें की गई। ये जरूर 4 सीटें आरएलडी को मिली गई। पहले 2 सीटें छोड़ी गई थी, अब 2 सीटें और बढ़ा दी गई हैं, यानी कि 4 सीटें आरएलडी को इस पूरे गठबंधन में मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल समय चला